मॉर्निंग बच्चों, हेलो, हाउ आर यू? एवरीवन फाइन? वेरी नाइस। चलो, अब लास्ट कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? एयर एंड वाटर। तो उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एयर तक सारा कर लिया था, ठीक है। तो अब हमें स्टार्ट करना था प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, कॉम्पोजिशन, मतलब जितना भी एयर रिलेटेड था वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। और आपको मैंने कहा था कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जो आपकी सारी एक्टिविटीज हैं रिलेटेड टू एयर, जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज है, जो आपने कर देखनी है, वो सबने की है घर पे। ओके, तो अब हमारा जो पीछे हमारी बैक एक्सरसाइजेस होती है, उसमें एक टाइम टू परफॉर्म वाला पेज और एक माइंड मैप और ऊपर एक्टिविटी वाला पेज हमारा डन है। अब हम शुरू करेंगे वाटर, और वाटर में भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन, और फिर इसको आप अपने आप बाद में कैड्स की हेल्प से या घर में आप करके देखोगे। चलो, पेज नंबर 90, पेंसिल्स इन योर हैंड। लाइक एयर, जब मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, जब आप रिकॉर्डिंग सुनते हो या कैट्स भी जब आपको एक्सप्लेन कर रही होती हैं, तो आपका मेन मोटिव साइंस में होना चाहिए रीडिंग साथ साथ करने का, हाथ रख के या पेंसिल रख के कि मैम कहाँ एक्सप्लेन कर रही हैं। और जब आप रीडिंग करोगे और साथ साथ रिकॉर्डिंग सुनोगे, तो मैं सच में बता रही हूँ आपको, बहुत अच्छे से यू कैन अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक। लाइक एयर, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हवा इंपॉर्टेंट है, वैसे पानी भी इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। इट इज फाउंड ऑन अर्थ इन डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है। रिवर, लेक्स, ओशन, अंडरग्राउंड एंड वेल, सब जगह हमें ये पानी मिलता है। पानी कहाँ कहाँ, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर? छोटी क्लासेस में, थर्ड में आपने पढ़ा हुआ है। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर? रिवर, लेक, सीज, ओशन, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, ये सारे दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। और जो हमारा नेचुरल सोर्स है वाटर का, वो क्या है? रेन। वेरी गुड। रेन वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ दैट फिल्स द वाटर बॉडीज, ठीक है। अगर रेन वाटर ही नहीं हो तो हमारी वाटर बॉडीज फिल नहीं हो, क्योंकि वाटर साइकिल के थ्रू ही रेन वाटर होता है और रेन वाटर से हमारी वाटर बॉडीज फिल होती है। We need water for our everyday requirement like drinking, cleaning, cooking, washing, bathing, brushing, everything. For every activity of our day-to-day life, we need water. We have water as a और वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर करा था, तो हमने वर्ड पढ़ा था सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। हमने तीनों चीजें पढ़ी थी कि व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो फिर हमने सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट क्या चीज होती थी? जिसमें सॉल्यूट को मिक्स किया जाता था, और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके नया मिक्सचर बनता था, उसको हम सॉल्यूशन कहते थे। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? Why water is called universal solvent? हाँ जी, रीजन बताओ। क्योंकि वाटर ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसपे ऑलमोस्ट सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। ओके, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें सारी चीजें इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं। That's why water is called universal solvent. Due to this property of water, some substances can dissolve in it and make it unfit for use. क्योंकि इसी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि पानी में सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है, तो कुछ चीजें ऐसी मिलाई जाती हैं पानी में जो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अनफिट है, जो हेल्दी नहीं है और वो हमें बीमार करती हैं। तो अब हम कुछ इम्प्योरिटीज के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी ऐसी इम्प्योरिटीज हैं जो वाटर में सॉल्युबल है, और कौन सी ऐसी इम्प्योरिटीज हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। इम्प्योरिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। हमारी जो इम्प्योरिटीज है वो दो टाइप्स की हैं, सॉल्युबल। व्हाट आर इम्प्योरिटीज? वो इम्प्योरिटीज जो substances dissolve in it and make unfit for drinking for its use. The substances which can be easily dissolve in water,
जो वो सब्सटेंसेस जो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में और मेक इट अनफिट फॉर इट्स यूज, मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, those substances are called impurities, जो पानी में हमें पाई जाती है impurities। ओके, अब इन impurities में कुछ impurities होती है soluble और कुछ होती है insoluble, soluble and insoluble, few properties are soluble and few are insoluble, ठीक है। अब soluble impurities and insoluble impurities, soluble impurities are the impurities that dissolve in water, जैसे हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था solubility और insolubility। solubility मीन्स पानी में मिक्स होना, insolubility मीन्स पानी में मिक्स नहीं होना। तो soluble impurities are those impurities वो पूरी पानी में मिक्स हो जाती हैं, और insoluble impurities are those impurities that do not dissolve in water, वो गंदी चीजें जो पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती हैं, those are called soluble impurities, और impurities which do not dissolve in water are called insoluble impurities, और इनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन soluble impurities cannot be seen because they totally dissolve in water, जो पानी में पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा उसको आप कैसे देखोगे? इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को देख सकते हो क्योंकि ये पूरी तरह से पानी में मिक्स नहीं होते, ठीक है। दे आइदर फ्लोट, ये या तो पानी के ऊपर सरफेस में फ्लोट करते हैं या कंटेनर में नीचे सेटल हो जाते हैं। सैंड एंड मड आर एग्जांपल्स ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। इसमें एग्जांपल होंगे सॉल्ट, शुगर, यहाँ ये है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज और ये होंगे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। देखो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज का एग्जांपल है सॉल्ट और शुगर, और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज का एग्जांपल है सैंड और मड। जो इम्प्योरिटीज पानी में टोटली मिक्स हो जाती हैं, जो इम्प्योरिटीज पानी में टोटली डिसॉल्व हो जाती हैं, उनको बोलते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, और इनके एग्जांपल्स हैं सॉल्ट और शुगर। और जो इम्प्योरिटीज पानी में मिक्स नहीं होती और जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हो उनको बोलते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, और इनके एग्जांपल्स हैं सैंड और मड, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। अब हम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर डिफरेंट प्योरिफिकेशन मेथड्स आर यूज्ड। जैसी जैसी इम्प्योरिटीज हमारी होती हैं उनके बेसिस पर हमारे डिफरेंट मेथड यूज होते हैं इनको पानी को प्योर करने के लिए। जैसी जैसी इम्प्योरिटीज होती हैं वैसे वैसे डिफरेंट मेथड्स होते हैं पानी को प्योर करने के लिए। सेडिमेंटेशन पहला, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, पहले हम करेंगे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सेपरेट और फिर हम करेंगे सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सेपरेट। पहले हम इनसॉल्युबल का सीखेंगे। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। ओके, insoluble impurities. Okay, insoluble impurities को पानी से हटाने के कुछ methods. Separating insoluble impurities from water. इसमें नंबर 1 लिखो और पेज 92 पे separating soluble impurities from water को नंबर 2 लिखो। separating insoluble impurities from water कौन से मेथड्स हैं? sedimentation and decantation, और दूसरा मेथड है फिल्ट्रेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ये दो मेथड्स हैं जिससे हमारी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज पानी से अलग की जाती हैं। हमें पानी से जो पानी में इम्प्योरिटीज होती हैं पानी को प्योर बनाना है, क्योंकि वो इम्प्योर वाटर हमारे लिए फिट नहीं है पीने के लिए, किसी भी हमारी डेली एक्टिविटीज को करने के लिए वो फिट नहीं है। तो हमने इम्प्योर पानी को प्योर बनाना है, हमने इम्प्योर पानी को साफ बनाना है। तो पानी को साफ बनाने के कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं।
हम उनको मेथड्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और वो आप खुद घर पर करके देखोगे कि आपने इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो हैं, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कौन कौन सी थी, जैसे सैंड और मड, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव करना है पानी से, पानी को प्योर कैसे बनाना है। उसके दो मेथड्स हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। पेज 90। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय मेथड्स। जितनी भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं पानी की, उनको हम कैसे पानी से हटा सकते हैं, दो मेथड से, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो इन मेथड्स को हम सीखते हैं। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में क्या करना है, ये मेथड हमने क्लास 4 में किया था बच्चों, आपको याद आ जाएगा जैसे मैं आपको बताऊंगी। These methods together are suitable for purifying water contaminated with insoluble impurities। Contaminated का क्या मतलब होता है, गंदा पानी, पानी जो गंदा हुआ है, like mud and sand that are heavier than water। अब हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। टेक अ बीकर, बीकर घर पे नहीं होता, ग्लास ले लो, उस ग्लास में पानी और रेत, वाटर एंड सैंड का मिक्सचर डालो, एक खाली ग्लास लो, स्टिर द कंटेंट ऑफ द बीकर यूजिंग अ स्पून और ग्लास रॉड। जो आपने इम्प्योर पानी डाला हुआ है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज उसमें डाली हुई है, चाहे सैंड डाली हुई है चाहे मड, उसको पानी में स्पून से मिक्स करो। कीप द बीकर, थोड़ी देर के लिए जिस ग्लास में आपने वो इम्प्योर पानी डाला है जिसमें सैंड फिल्ड है, उसको साइड पे रख दो। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, क्या ऑब्जर्वेशन होगी, जितनी इम्प्योरिटीज है, जितना वो सैंड और मड है, वो पानी में नीचे बैठ जाएगा। The method in which impurities that are heavier than water get settled at the bottom of the beaker। वो मेथड जिसमें वो इम्प्योरिटीज जो पानी से हैवी होती हैं और वो पानी से हैवी होने के कारण नीचे पानी में बैठ जाती हैं, उस मेथड को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्योंकि हमने मैटर में पढ़ा था सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, जो सेडिमेंट्स नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स में सेडिमेंट्स पढ़े थे, रॉक्स एंड मिनरल्स में सेडिमेंट्स पढ़े थे कि सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़े थे, याद आया। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या पढ़ा था, सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स जो होता है वो सेडिमेंटेशन से ही बना है कि उसमें क्या होता है, जितनी भी इम्प्योर आर्टिकल्स हैं, इम्प्योरिटीज हैं पानी में, लाइक सैंड और मड, जो इतने हैवी होते हैं पानी से कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, उस मेथड को जिसमें इम्प्योरिटीज नीचे सेटल डाउन हो जाए पानी में, उस मेथड को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और धीरे धीरे से नीचे इम्प्योरिटीज को रोककर और पानी को दूसरे ग्लास में डालना, दिस मेथड इज कॉल्ड decantation। Now transfer the clear water clearly into the beaker without disturbing the settled sand। This method is called decantation। अब आपने सबने सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का मेथड घर पे, क्लास में, कैट्स के सामने सब बच्चों ने करना है, बहुत इजी है। सैंड या मड ले लोगे बाहर से, ठीक है, और पानी लोगे, 2 ग्लासेस लोगे, डिस्पोजेबल ग्लासेस ले सकते हो। उस सैंड और मड को एक ग्लास पे रखोगे, उसमें ऊपर पानी डालोगे और दूसरा ग्लास खाली रखोगे, उसको थोड़ी देर पड़े रहने दोगे इम्प्योरिटीज वाले ग्लास को, जिसमें पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, सैंड और मड। थोड़ी देर बाद आप नोट करोगे वो सैंड और मड नीचे सेटल हो गए, वो नीचे सेटल डाउन हो गए हैं। तो वो मेथड हुआ सेडिमेंटेशन, जिसमें हेवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए। और उसके बाद जब आपका पानी ऊपर प्योर वाला पानी, नीचे सारी मिट्टी इकट्ठी हो गई है, ऊपर प्योर पानी जब अलग हो गया है, उस पानी को दूसरे डिस्पोजेबल ग्लास में आराम से नीचे वाली सैंड और मड को हिलाए बिना उसको दूसरे ग्लास में ट्रांसफर करोगे। उस मेथड को बोलेंगे डिकेंटेशन। तो ये इजी है देखने के लिए और सुनने के लिए और करने के लिए भी, तो इस मेथड को आप खुद करके देखोगे। Cats, please make it sure कि पेज 91 और 90 वाला डू एंड लर्न एक्टिविटी सब बच्चे क्लास में आपके सामने करें और इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आएगी। ये मुझे देखना है कि बच्चे इसको कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मेथड हो गया डिकेंटेशन का। जब आपका सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन हो जाएगा, उसके बाद हमारा आएगा फिल्टर। फिल्टर जो हमारे घरों में भी आरओज लगे होते हैं, फिल्ट्रेशन। वो फिल्ट्रेशन कैसे होगी,
पानी जो आपने डिकेंटेड वाटर निकाल लिया है, सैंड और मड को अलग करके जो पानी आपके पास निकला है, उसको आपने पूरी तरह से फिल्टर कैसे करना है, प्योर कैसे बनाना है। The method in which impurities are separated by passing the impure water through a filter paper is called filtration. अब आप क्या करोगे, एक ना मम्मा को पता होगा आपके घर में एक फनल सी होगी जिससे मम्मा ऑयल वगैरह डालती है, आप उसके ऊपर इम्प्योर वाटर फिल्टर पेपर, आप उसके नीचे एक फिल्टर पेपर लगाओगे, उसकी एक कोन से नीचे निकल रही है उसके ऊपर फिल्टर पेपर लगाओ, और जो आपने डिकेंटेड वाटर निकाला हुआ है डिकेंटेशन से, उस पानी को उस कोन से नीचे डालो, तो जो पानी अब आपके पास आएगा दैट विल बी टोटली प्योर, सेपरेटेड फ्रॉम दीज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। इसको पैराग्राफ को पढ़ो। द मेथड ऑफ इन विच इम्प्योरिटीज are separated by passing impure water. The method in which impurities are separated by passing impure water through a filter paper is called filtration. इस filtration को mark करो जल्दी से। In this method, the filter paper acts as a sieve and does not allow impurities. This method is useful, is better as it helps in the removal of very small impurities which are not removed by sedimentation and decantation. ठीक है, ये फिल्ट्रेशन का मेथड और भी बहुत अच्छा है क्योंकि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से बहुत छोटी छोटी जो इम्प्योरिटीज होती है वो नहीं निकलती, बट फिल्ट्रेशन से वो इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे एक चीज मतलब मैं आपसे पूछूंगी कि आपने ये चीज परफॉर्म करी कि नहीं करी, और पक्का अगली वाली रिकॉर्डिंग में मैं आपको सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का प्रैक्टिकल प्रोसेस समझाऊंगी कि आपने सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन कैसे करना है। इन द मीनवाइल आप कैट्स की हेल्प से और घर पे खुद करोगे। जब आपके पास डिकेंटेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, जिसमें आपके पास ऐसा पानी आ जाएगा जो आपने सैंड और मड को नीचे सेटल डाउन करके निकाला है, उसको आप अलग एक ग्लास में और एक फनल लगा के, फनल होती है घर पे सब मदर्स के पास होती है, उनसे आप ले सकते हो, और उस फनल के नीचे फिल्टर पेपर आता है, उस फिल्टर पेपर को लगा के वो डिकेंटेड वाटर उसमें डालोगे, तो जो अब फाइनली जो फिल्टर होके पानी निकलेगा दैट विल बी टोटली प्योर एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग। सो दिस इज अ मेथड। तो मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आर हेल्पफुल इन सेपरेटिंग insoluble impurities from water। अब हम करेंगे, अच्छा एक आंसर आप दोगे क्लास में और अभी भी मुझे दोगे, which method is used by your mother to separate tea leaves from tea while straining। चाय बनाती है मम्मा, ठीक है, तो जो चाय की पत्ती दैट इज टी लीव्स को सेपरेट कैसे करती है टी से, सबको पता है, या वो एक स्टेनर होता है, छन्नी होती है, उससे करती है मम्मा टी लीव्स को सेपरेट टी से। सो उसी तरह से आपने फिल्टर पेपर से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को स्ट्रेन करना है, फिल्टर करना है। नाउ कम टू let's perform an activity to understand how clean water is obtained using filtration. Take a filter paper, a funnel and 2 beakers. ये वाली एक्टिविटी मैम करवाएंगी नेक्स्ट क्लास में। इसको होल्ड करो, ये वाला पेज 92 मैं आई डू इन नेक्स्ट रिकॉर्डिंग इन नेक्स्ट क्लास विद यू। अब आ जाइए सेपरेटिंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज पर, कि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को कैसे सेपरेट करना है। Soluble impurities in water can be separated by methods like evaporation and distillation. एक evaporation का मेथड आपको पता है कि वाटर को बॉयल करते हैं तो soluble impurities सेपरेट हो जाती हैं पानी से। दूसरा मेथड है डिस्टिलेशन। बेटा डिस्टिलेशन मेथड ऐसा है जो सिर्फ केमिकल लेबोरेटरीज में ही हो सकता है, नॉर्मल कैट्स के साथ या घर पे या स्कूल में नहीं हो सकता। तो डिस्टिलेशन मेथड को सिर्फ समझ लो, ये हमने करना नहीं है, हमने सिर्फ सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन का मेथड करना है, जिसमें हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव कर रहे हैं पानी से, और जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं लाइक सॉल्ट एंड शुगर, इनको हम पानी से कैसे रिमूव करें। एक मेथड है इवेपोरेशन का, वो आप करके देख सकते हो कि शुगर या सॉल्ट डालो पानी में और उस पानी के कंटेनर को गैस पे रखो
और सिम करके रख दो, वो पानी इवेपोरेट होता जाएगा, सूखता जाएगा। एक टाइम पे आप क्या नोट करोगे कि पानी सारा उड़ गया है, पानी बिल्कुल इवेपोरेट हो गया और नीचे सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स रह गए हैं। तो वो पानी जो उड़ गया है, दैट इज जो थोड़ा सा पानी बीच में रह गया, उसको आप इवेपोरेशन से जो इम्प्योर वाटर है वो उड़ गया, बाकी बचा हुआ पानी यू कैन जस्ट स्टिर इट एंड स्ट्रेन इट एंड ड्रिंक इट। तो वो आपका पानी इवेपोरेशन से क्लीन हो गया। अब हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस सिर्फ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉल्ट फ्रॉम वाटर बाय हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इन दिस मेथड water containing soluble impurities is heated. After some time the water in the vessels turns into vapor and impurities are left behind. पानी सारा उड़ जाता है in the form of vapors और सिर्फ impurities ही कंटेनर में रह जाती हैं। This process is called evaporation। ये प्रोसेस हम पहले चैप्टर्स में और पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दूसरा प्रोसेस है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का प्रोसेस बेटा मैं बार बार कह रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरीज में होगा। इवेपोरेशन का प्रोसेस सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन हम करवाएंगे क्लास में, कैट्स करवाएंगी और आप डू एंड लर्न करोगे। डिस्टिलेशन को सिर्फ लर्निंग और सिर्फ समझना, नो डूइंग ऑफ दैट, बिकॉज आप उसको नहीं कर पाओगे। डिस्टिलेशन इट इज, और जो पेज 92 का ऊपर वाला डू एंड लर्न है वो नेक्स्ट क्लास में मैम खुद करवाएंगी। Distillation. It is another method involved in separation of soluble impurities from water. It is carried out in a special apparatus consisting of a round bottom flask, water condenser, a receiver flask and a burner. अब आप ये पूरा सेटअप देख रहे हो, ये हमारी साइंस की जो लैब्स होती है वहां पर ये सेटअप होता है। डिस्टिलेशन यूनिट कहते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं, the impure water is taken in a round bottom flask and heated until it starts boiling. This boiling water slowly changes into steam, leaving behind the impurities in the flask. The steam then passes through the condenser and cooled, thereby turning back into the liquid water. आपने पहले क्या किया, आपने impure water को एक फ्लास्क में डाला और उसको हीट किया, ठीक है। अब ये बॉइलिंग वाटर जो है वो स्टीम में चेंज हो गया और उसने पीछे से कुछ, जैसे इवेपोरेशन में होता है, वो पानी को स्टीम में चेंज हो गया, नीचे कुछ इम्प्योरिटीज रह गई। वो स्टीम जो निकली, उस स्टीम को आपने एक कंडेंसर लगा हुआ है, उस कंडेंसर के थ्रू जब वो स्टीम ठंडी हो गई उसको आपने दूसरे लिक्विड वाटर में बैक टू उस पानी में डाल दिया। The clean water get collected in the receiving flask. Boiling water slowly changes into steam, leaves behind the impurities. अब इस boiling water को, जो ये boiling water की steam बनी, इस steam को हमने ठंडा किया और इस steam का जो ठंडा पानी बना कंडेंस होके उसको कंडेंसर से हमने दूसरी फ्लास्क में डाला और thereby turning it with the water. अब ये जो पानी मिला हमें कंडेंसर होके, कंडेंस होके, that will be the purest form of water. इस प्रोसेस को क्या करते हैं, एक केमिकल मतलब साइंस की लैब में एक डिस्टिलेशन यूनिट होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक फ्लास्क होता है और एक बीकर होता है और कंडेंसर होता है। जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है वैसे एक में इम्प्योर वाटर होता है, दैट इज फुल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉल्ट एंड सैंड। तो हमने उस बीकर को नीचे से चलाया और पानी को टोटली बॉईल करते गए वो पानी इवेपोरेट हो गया। जब पानी इवेपोरेट हो गया तो उसके नीचे सिर्फ इम्प्योरिटीज रह गई, तो वो इम्प्योरिटीज को उसी बीकर में रहने दो और जो हमारी इवेपोरेशन से वाटर वेपर्स बनी है उनको एक कंडेंसर के थ्रू दूसरे बीकर में डालो, क्योंकि वो वाटर वेपर्स कंडेंस होके पानी बनेगी और जब वो पानी बनेगी तो वो प्योर पानी दूसरे बीकर में डलेगा। ये पानी जो कंडेंसर से कंडेंस होकर आ रहा है, दैट विल बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। इससे ज्यादा अगर करोगे तो कंफ्यूज होगे। मैंने अब आपको नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में बेटा एक तो डू एंड लर्न वाली एक्टिविटी, एक मैंने सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन का आपको लाइव इसमें यहाँ पे सामने करके दिखाऊंगी प्रोसीजर। इन द मीनवाइल आप खुद भी करोगे और जब मैं करूंगी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। और ये फिल्टर पेपर फनल और 2 बीकर्स वाली पेज 92
2 की एक्टिविटी। डिस्टिलेशन करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ रीडिंग करोगे। और इवेपोरेशन वाली, ये तीनों एक्टिविटीज मैम करेंगी। और उसके बाद हाउ टू प्योरीफाई द ड्रिंकिंग वाटर, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड टू प्योरीफाई, वो हम इम्प्योरिटीज को कैसे अलग करना है वो हम थ्रू आवर एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं कि हमने सारी इम्प्योरिटीज को अलग कैसे करना है, वो हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देख चुके हैं। बट हमने ड्रिंकिंग वाटर को प्योर कैसे करना है उसके अलग अलग मेथड्स हैं। एक तो बॉइलिंग जो घर में आपकी मम्मा भी करती हैं, एक सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन जो आपको मैं पहले दिखा चुकी हूँ, एक होता है क्लोरीनेशन, क्लोरीन टैबलेट्स डाले जाते हैं पानी में जस्ट टू मेक वाटर प्योरीफाई। तो ये कुछ 4 तरीके हैं जिससे हम पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। पहला बॉइलिंग, फिर सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन और चौथा क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन का ये जो पूरे टॉपिक्स हैं, तो हमारा अब 94 का प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रह गया है और कुछ एक्टिविटीज जो मैंने आपको परफॉर्म करके दिखानी है वो रह गई है। तो ये एक्टिविटीज और पेज 94 वाला प्योरिफिकेशन वाला टॉपिक आई डू इन नेक्स्ट क्लास। उतनी देर तक के लिए आप आपको मैंने एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन मेथड वर्किंग, नहीं ये चीज पावर पॉइंट स्लाइड्स वगैरह यू आर टू स्मॉल टू डू ऑल दिस। आपने सिर्फ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, सेपरेटिंग द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज वाले एक्सपेरिमेंट्स को देखना है, रीड करना है, घर पे खुद परफॉर्म करके देखना है। नेक्स्ट क्लास में मैम पॉजिटिवली आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाएंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इनको करने के बाद ही मैं नेक्स्ट चैप्टर पे फोर्स और एनर्जी पे जाऊंगी। इज दैट क्लियर क्लास? हमने प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पे तो हमने अभी सेपरेटिंग द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर वी हैव डन, ठीक है। अब वाटर को प्योरीफाई कैसे करना है, तो पेज 94 पे रीडिंग करोगे सर। वाटर सप्लाइड टू अवर हाउसेस थ्रू पाइपलाइंस में कंटेन। अब आप घर पे देखते हो सबके घरों में आरओज और मम्मा पानी बॉयल कर रही होती है। जो मेन पानी आपके टैप में आता है वो तो एग्जैक्टली आप नहीं ले सकते हो ना, बिकॉज दैट वाटर इज टोटली इम्प्योर एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। वो पानी बिल्कुल प्योर नहीं होता और फिट नहीं होता ड्रिंकिंग के लिए। और इट में कंटेन जर्म्स एंड अदर इम्प्योरिटीज। These germs and impurities can cause diseases. अब ये germs और impurities जो है वो बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकती हैं और वो बीमारियां पानी वाली कौन सी होती है, कॉलरा, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस। इन वाटर बॉर्न डिजीजेस को एक बार अंडरलाइन कर लेना, इनके स्पेलिंग्स और आपको डिजीजेस के नाम पता होने चाहिए। Therefore, the supplied water must be purified. Water must be purified by boiling or any other method before use. तो हमें पानी को यूज करने से पहले उसको प्योरीफाई करना बहुत बहुत जरूरी है। पहला प्रोसेस बॉइलिंग। ओके, इट इज द ओल्डेस्ट। जितनी भी आपके घर में पुरानी, मतलब आपके जो पुरानी लेडीज हैं, आपकी दादी हैं या कोई भी है, वो सब बिलीव करते हैं कि पानी को अगर प्योर करना है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, बॉयल करना चाहिए। तो बॉइलिंग जो है वो ओल्डेस्ट और प्योरेस्ट मेथड है वाटर को प्योर करने का। बॉइलिंग द वाटर फ्रॉम 10 to 20 मिनट्स कैन किल मोस्ट, थोड़ा सा 10-20 मिनट नहीं, थोड़ा और कम, 5 to 10 मिनट्स आप पानी को अच्छे से बॉईल करो, मोस्टली सारे जर्म्स उसके किल हो जाते हैं। एंड बॉइल्ड वाटर इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल, अगर आप बॉइल्ड वाटर पीते हो इंस्टेड ऑफ हैविंग योर आरओ वाटर। दिस वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन वेसल्स फॉर लेटर यूज। Water filters and purifiers can be used at home to purify water. Potassium permanganate is also used in the treatment of drinking water. Potassium permanganate एक मेडिसिन नहीं कहोगे, एक टेबलेट होती है जिसको आप यूज कर सकते हो। एक सॉल्ट है which is used for the treatment of water for using it in to make them purified. तो आपने ये जो क्लोरीन टेबलेट्स हैं या पोटेशियम परमैंगनेट है, ये पानी में डाल के यू कैन जस्ट मेक दी वाटर प्योरीफाई। सेकेंड है आपका सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, जो हम ऑलरेडी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो हमें मेथड्स चाहिए सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट इसमें क्या लिखा है, वाटर दैट इज सप्लाइड टू अवर हाउसेस फॉर डोमेस्टिक यूज थ्रू पाइपलाइंस। सेडिमेंटेशन,
वाटर, जितनी भी वाटर बॉडीज में से पानी आता है लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशंस, is collected in large tanks, ठीक है, where it is left undisturbed for some days. कैसे करते हैं, जितना भी वाटर बॉडी से पानी आता है उसको हम एक टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद उस पानी को थोड़ी दिनों तक टच नहीं किया जाता। All the solid and insoluble impurities get settled. थोड़े टाइम के लिए इस पानी को जब टच नहीं किया जाता, जैसे हमने वो प्रोसेस एक छोटे कंटेनर्स में किया था, ये बड़े बड़े टैंक्स में हो रहा है। तो उस पानी को जब आप थोड़ा टाइम टच नहीं करोगे तो जितनी भी डस्ट और सैंड पार्टिकल्स और जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो पानी में नीचे सेटल हो जाएंगी, नीचे पानी में सेटल हो गई। उसके बाद आपने गेट सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक्स। उसके बाद सनलाइट ऑल्सो किल्स, जो आप कहते हैं ना सन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, सनलाइट जो है वो भी जर्म्स को किल करती है जो पानी में प्रेजेंट होते हैं। Alum is added to water that helps in sedimentation and purifies the water. अब alum क्या चीज है, ALUM। इसमें हमने एक पेज नंबर, केमिकल होता है, एक केमिकल का नाम है एलम। क्या नेम है उसका, ALUM। दिस इज अ केमिकल नेम, दिस इज द नेम ऑफ केमिकल। इट इज एडेड टू वाटर, ये पानी में ऐड किया जाता है इम्प्योर वाटर में टू मेक इट प्योर, और उसके सारे सेडिमेंट्स नीचे इकट्ठे करने के लिए। ये एक तरह का केमिकल है विच इज ऑलवेज एडेड इन वाटर टू मेक दैट वाटर, टू मेक दैट इम्प्योर वाटर प्योर, एंड फाइनली ऑल द इम्प्योरिटीज, जितनी भी पानी में गंदगी है, जितने भी पानी में इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन हो जाते हैं और वो इकट्ठे नीचे हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर और टैंक, जिसकी भी बात हुई है। उसके बाद फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन के बाद वाटर इज फिल्टर्ड थ्रू अ क्लीन सैंड बेड टू सेपरेट फाइनर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। जब सेडिमेंटेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है तो फिर हम फिल्ट्रेशन करते हैं। उस फिल्ट्रेशन में हम इस पानी को जो हमने सेडिमेंटेशन से थोड़ा प्योर बनाया होता है उसको एक सैंड बेड, क्या बोला जाता है उसको, एक मतलब प्रॉपर नॉट अ बेड बट एक सैंड बेड में रखा जाता है टू सेपरेट द इम्प्योरिटीज। उसके बाद जब फाइनली पानी फिल्टर भी हो जाता है, सबसे पहले आपने किया बॉइलिंग, फिर करी सेडिमेंटेशन, फिर करी फिल्ट्रेशन, और लास्ट आपका आता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में आफ्टर फिल्ट्रेशन वाटर इज डिसइंफेक्टेड विद क्लोरीन टैबलेट्स। जब आपका ये सारा प्रोसेस हो जाता है आफ्टर फिल्ट्रेशन, क्लोरीन टैबलेट्स आर पुट इन दिस वाटर। जो क्लोरीन टैबलेट्स हैं वो इस पानी में डाली जाती हैं और जितने भी जर्म्स प्रेजेंट हैं वो सारे मर जाते हैं उसमें, और क्लोरीन टैबलेट्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल टू मेक इम्प्योर वाटर प्योर, ठीक है। जिसमें आपका दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन एंड दिस ऑफ सेफ वाटर इज देन सप्लाइड टू होम्स फॉर द डोमेस्टिक यूज। लास्ट में आफ्टर क्लोरीनेशन जब पूरा तरह से पानी 100% प्योर हो जाता है तब ये पानी हमारे घरों में आता है फॉर ड्रिंकिंग, बिकॉज देन इट इज द सेफेस्ट एंड प्योर source of water. Now this, after this topic it finishes our this chapter, but इसकी कुछ activities अभी मुझे करवानी है जो मुझे next session में, next recording में लेनी है, next class में लेनी है। उतनी देर तक आपने इस chapter की reading करनी है because it is quite lengthy chapter। ये थोड़ा लंबा chapter था, इसमें हमने atmosphere और layers, composition of air सारा पहले एयर के टॉपिक में कवर किया है, और फिर हमने वाटर के लिए भी आप लगाओ कि उसमें आपने वाटर का भी सारी इनसॉल्युबल और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज पहले उनका एक अंडरस्टैंडिंग करी है, फिर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को कैसे पानी से रिमूव करना है, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को कैसे पानी से रिमूव करना है। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो हम खुद कर सकते हैं, बट जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज का प्रोसेस इन्होंने बताया है डिस्टिलेशन का, वो सिर्फ और सिर्फ नो डायग्राम मेकिंग, नो डूइंग ऑफ एनी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग विद दिस हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट,
उसको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करना, आपको उस प्रोसेस का नाम और उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए। लेकिन जो इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल हैं उनकी चीजों का हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप बार बार मैं बोल रही हूँ वो जरूर करके देखोगे। अब आपकी बैक एक्सरसाइजेस में होमवर्क असाइनमेंट दिया हुआ है और एक साइंस कॉर्नर का आपको बैलून हूवर क्राफ्ट, इसमें ये सीडी सबके घर में होती है, सीडीज, उस सीडीज की हेल्प से आपको ये बैलून होवरक्राफ्ट बनाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक दी एक्सपेरिमेंट्स ऑफ दिस चैप्टर एंड लिटिल, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी है बाकी सारे चैप्टर्स के कंपैरेटिवली, तो इसका थोड़ा सा होमवर्क असाइनमेंट देखने और एक्सपेरिमेंट करवाने और प्लस आपसे थोड़ी सी चीजें फिर से रिकैप्चुलेट करनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में बेटा आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया अभी, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका फिर से रिकैप्चुलेट करेंगे, ठीक है। बाय।